नमस्कार, मैं हूं आंचल कादियान और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसको लेकर हर घर तिरंगा अभियान चला हुआ है। हर कोई इस आजादी के पर्व में सराबोर हो रहा है और ऐसा ही कुछ नजारा बाजारों में भी नजर आया है, जहां हर कोई अपने घर, ऑफिस या फिर अपनी सोसाइटी में तिरंगा लगाने के लिए खरीदारी करता नजर आया है। पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। अगर बात बाजारों की करें तो तिरंगा ही नहीं, अलग अलग तरह की चीजें भी बाजारों में नजर आई है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर लोगों में कितना उत्साह है। इस आज़ादी का 75वां साल मना रहा है। इस 75वीं वर्षगांठ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की थी कि इस बार तिरंगा यात्रा को भव्य तरीके से मनाया जाए। इतना ही नहीं, हर घर तिरंगे को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी, जिसको लेकर अगर देखा जाए तो हर घर तिरंगे यात्रा को लेकर हर एक इंसान इस बार उत्साह में है। चाहे वो दुकानदार हो या कोई भी हो, हर एक मजदूर से लेकर हर एक जो राजनेता हो, हर एक इंसान के दिल में तिरंगे को लेकर एक अपनी अलग ही पहचान होती है। तो देखिए, जिस तरीके से तिरंगे को लेकर जहां पर लोगों के दिलों में उत्साह है, तो वहीं अगर देखा जाए बाजारों में भी तो तिरंगे की रौनक एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही है। मेरे पीछे मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगी कि वो दिखाए कि किस तरीके से इस बार दुकानों को लेकर नए नए तरीके से तिरंगे की जो चीज़ें हैं वो निकलकर सामने आई हैं। देखिए, जिस तरीके से चाहे तिरंगे को लेकर सजावट का सामान हो या फिर खुद तिरंगा हो, उसको लेकर भी तमाम तरह के इस बार जो आयोजन है उनके लिए जो सजावट का सामान है वो भी लगातार यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर एक दुकानदार है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कामदेव पंडित। कामदेव जी, जिस तरीके से तिरंगा यात्रा को लेकर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है, उस प्रेम की अगर भावना को देखा जाए तो इस बार कितनी बिक्री तिरंगे की? सही बात, तो बहुत बढ़िया बिक्री चल रहा है इनका। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरीके से तिरंगा यात्रा है या देश का इस बार 75 भी हम वर्षगांठ मना रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जो कुछ है सही तरीके से, बहुत अच्छा धंधे है, बहुत बिक्री सही चल रहा है। अगर बात की जाए बिक्री की, तो इस बार जो तिरंगे की यात्रा निकल रही है उसको लेकर जो तिरंगे की जो हम संख्या की बात करें या उसकी क्वांटिटी की बात करें, तो इस बार जो तिरंगा है उसको लेकर काफ़ी संख्या में तिरंगे बनाए गए हैं। तो इस बार अगर हम बिक्री की बात करें या तिरंगे की क्वांटिटी की बात करें, तो उसको लेकर इस बार अगर बिक्री हो रही है या कितनी अधिक मात्रा में तिरंगे इस बार उपलब्ध हो रहे हैं? बहुत बढ़िया उपलब्ध हो रहा है। जितने पब्लिक है सारे आते हैं, कोई लेके 2 4 5 6 7 10 करके जैसे होता है इनके अपना लेके जा रही है। यहाँ पर कुछ हमारे साथ सामान खरीदने भी, जो तिरंगा खरीदने आए हैं, उन लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ललित कुमार सिंह है। जी ललित जी, इस बार जिस तरीके से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और उसको लेकर सबके दिलों में कहीं ना कहीं तिरंगे को लेकर एक जो सम्मान है, जो आन बान शान वाली बात जो हमारे भारत में आती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है ये जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है जगह जगह पे, ये बहुत अच्छी है। देश के लिए बहुत अच्छा है, देशवासियों के लिए अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। किस तरीके से इसके ये जो आयोजन किया जा रहा है इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब या तो ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से आह्वान किया है, उसके बदले ये सब आयोजन हो रहे हैं, या लोगों की अपनी एक भावना है देश प्रेम को लेकर, उसको लेकर? इससे पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा, ये प्रधानमंत्री की योजना से ही हो रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री की योजना से इस बार जो है वो तिरंगा यात्रा हो या तिरंगा खरीदारी हो, वो बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रही है। और भी लोग हैं जो खरीदारी कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जिया। जिया, कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से हैं, तिरंगे की खरीदारी कर रही हैं। कितना गौरव महसूस करती हैं, क्योंकि 75 साल आज़ादी को हो चुके हैं? यस, आई एम प्राउड ऑफ इंडिया एंड ऑलवेज बी proud to be Indian. So I bought this because of my store is ready for us. बिल्कुल। So I love India. देखिए, हमारे साथ एक और जुड़े हैं जो जिनके हाथों में भारत की शान तिरंगा है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कुलदीप पांडे। कुलदीप पांडे। कुलदीप जी, तिरंगा आपके हाथ में है, किस तरीके से आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है? एसोटेक कंपनी में एम्प्लॉय हूँ और तिरंगा लेकर जा रहा हूँ। होस्टेस अभी खरीदा हूँ और इसको फहराने के लिए ले जा रहा हूँ। अच्छा, यानी कि तिरंगा फहराने के लिए लेके जा रहे हैं। एक कंपनी में आप वर्क करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपके पास इतने सारे तिरंगे हैं,
तो किस तरीके से, क्या सजावट के लिए है कि कैसे? करेंगे, हाँ पूरी सोसाइटी में अपने कंपनी के सजावट करेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं पूरी सोसाइटी हो या ऑफिस हो, उसको लेकर लोगों में इतना उत्साह है कि लोगों के खरीदारी में देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में तिरंगे यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, बात की जाए तिरंगा यात्रा की इस दौरान, तो आप उसको लेकर क्या कहेंगे? महोत्सव है, अच्छी बात है, बहुत खुश हैं हम लोग इस चीज़ से। तिरंगा महोत्सव को लेकर यात्रा चल रही है, हमें तो टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं तो हम भी यात्रा करते। ड्यूटी में है, कंपनी के एम्प्लॉय हैं, कंपनी में शोभा यात्रा निकालेंगे। तिरंगा यात्रा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया। आपने गाड़ी में तिरंगा लगाया है, जिस तरीके से हर घर तिरंगा की शुरुआत हुई है, आपने अपनी मोटरसाइकिल पर तिरंगा लगाया, इसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छा लगा है। कैसे, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संदेश है उसका कितना असर लोगों पर? बहुत असर है मैम। बहुत असर है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लोग चाहे वो सोसाइटी में अपनी तिरंगा यात्रा निकालें, शोभा यात्रा निकालें, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बाइकों में निकालें। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चित्रा दास, चित्रा दास। कहाँ से हैं आप? नोएडा सेक्टर 26। सेक्टर 26 से। देखिए हमारे साथ चित्रा दास हैं। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने सभी देशवासियों से आह्वान किया है कि आप अपने घर पर तिरंगा लगाइए। आपने अपने घर पर तिरंगा लगाया? जरूर जरूर, पूरा घर बाहर पूरे लगा दिए। पूरा लगाया है। कितना जो गौरव है देश की खातिर, उसको लेकर क्या महसूस करती हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। 75 इयर्स हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देश को आज़ाद हुए, हम एक आज़ाद भारत में हैं। बहुत खुशी, सब घर घर देख के भी बहुत अच्छा लगता है। झंडा लगा हुआ है पूरा, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप ना एक सोसाइटी में रहते हैं, अगर बात हम शोभा यात्रा की करें तो क्या आपकी सोसाइटी में शोभा यात्रा निकली? क्योंकि महिलाओं की अगर हम बात करें, निकली थी हाँ निकली। कितने लोग उस शोभा यात्रा में शामिल हुए? हम लोग सारे लेडीज थे, जेंट्स थे, बच्चे थे, सब कोई थे। सब कोई थे, यानी कि सबके घर पर तिरंगा आप लोगों ने लगाया हुआ है। हाँ, हम लोग लगा चुके तिरंगा। तो देखिए शोभा यात्रा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आह्वान किया था, उसका कहीं ना कहीं जो असर है वो लोगों पर नजर आ रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार जी, आप ये तिरंगा खरीद रहे हैं, किस तरीके से, जिस तरीके से तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है उसको लेकर आपके, अगर हम बात करें देश के ध्वज की, तो किस तरीके से आप उस पर गौरवान्वित महसूस करते हैं? बहुत गौरवान्वित। तो देखिए मेरी कार में भी ऊपर स्पेशल अरेंजमेंट कराया गया है ताकि उसमें जब एक कार चलती है, अभी कल फोटो होगी और सारे फेसबुक पर लाइव होएगी। अभी झंडा क्योंकि लहरा नहीं रहा है इसीलिए मैंने वो कर रखा है। ये देखिए अभी झंडा लहराएगा, मैं सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाऊंगा ताकि हर घर तिरंगा। वो देखिए वो झंडा मेरी गाड़ी के ऊपर लहरा रहा है। मैं बहुत गर्वान्वित फील करता हूँ, इसीलिए सारी चीज़ें लेता हूँ और मेरे को गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। बिल्कुल, कि हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। अगर हम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें कि उनके आह्वान पर 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो उसको लेकर आप कितना वो करेंगे कि लोगों में जो उत्साह है वो पीएम मोदी की अपील के बाद आया है, या फिर अगर हम बात अपने देश की करें तो हर भारतीय के अंदर एक तिरंगे को लेकर, भारत माता को लेकर, अपने देश की धरोहर को लेकर एक अलग ही जो गौरवान्वित महसूस करते हैं वो हमेशा से रहा है, या इस बार जो इतना आयोजन हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से ही हुआ है? ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री मोदी जी का ही वो है कि उन्होंने आज हमारे देश का घर बहुत आगे ऊपर किया है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं उनकी लॉन्ग लाइफ रहे ताकि वो आगे भी और हमारे देश का नेतृत्व करते रहें और देश को उस ऊंचाई पर लेकर जाएं जहां कभी किसी ने उम्मीद भी न करी हो। पिंकू कुमार पंडित। पिंकू कुमार जी, आपने अभी बोला तिरंगा यात्रा को लेकर, हर घर तिरंगा, इसको लेकर कितना उत्साह? मैडम बहुत उत्साह है, मैडम बहुत उत्साह है, क्योंकि मेरा देश किसान है। इसके लिए सर सब, इसके लिए हर घर में तिरंगा होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए सिपाही जो है, मेरा आर्मी जो है, इसलिए जान त्याग देते हैं, प्राण देते हैं, और उसी की बलिदान से हम लोग आराम से चैन की नींद सोते हैं। इस तिरंगा की सम्मान करना चाहिए, जितना भी हर भारतीय के, हर देश के नागरिक को करना चाहिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से हमारे देश के अगर सिपाहियों की, भारतीय सेना की अगर हम बात करें तो वो सरहद पर हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने देश में एक हम महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। तो वही अगर लोगों की बात करें तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम भारतीय हैं और हमें खुद पर ये प्राउड है कि हम भारतीय हैं। लोगों से भी हम बात करेंगे। अगर हम दुकान की बात करें तो ये देखिए 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, टी शर्ट की बात करें तो इंडिया, हर जगह पर जो भारतीय तिरंगा है उसको लेकर सब जगह पर छवि जो है वो नज़र आ रही है।
देखिए दुकानों में भी तरह तरह के, चाहे वो बैच हो, चाहे वो तिरंगा हो, हर तरह की चीज़ें, चाहे वो रिबन हो, हर तरह की चीज़ें तिरंगे से भरपूर है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। तो क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जी, जिस तरीके से तिरंगे को लेकर सबके जो दिलों में एक अलग उत्साह है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर इसको लेकर क्या कहेंगे जी, हमारा देश का तिरंगा है। हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम घरों के अंदर लगाएंगे उतने हमारी वो बढ़ेगी। तो हमें अच्छा लगता है कि तिरंगा ज़्यादा तिरंगा दिखाई दे हमें हर जगह। हमारे देश का झंडा ऊंचा रहे, सबसे ऊंचा रहे हमारा झंडा। हमें अच्छा लगता है, खुशी होगी इस बात की कि सबके दिलों में ये रहे कि हाँ हमारा देश का झंडा सब अव्वल नंबर पे रहे। करे हर घर तिरंगा यात्रा की, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आपने अपने घर पर तिरंगा लगाया? हाँ क्यों, हमने तो लगाया जी। बाकी का देखो जी कहाँ लगे हैं, हम तो अपने घरों पे लगाए हैं झंडे। हमें देखो देश, जिसके अंदर दिलों के अंदर देश की भक्ति होगी वो लगाएगा झंडा, जिसके सम्मान होगा देश का, जिसके दिल के अंदर वो लगाएगा झंडा जी। अभी आपने देखा बाजारों का हाल, अब हम आपको दिखाते हैं सड़क किनारे तिरंगों की भरमार, जहां लोग अपनी कार पर, मोटरसाइकिल पर, ऑटो रिक्शा पर तिरंगा लगाने के लिए खरीदारी करते नजर आए हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं, देश प्रेम की भावना को व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिए हम हाईवे पे आए हुए हैं, हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं जो यहाँ पर तिरंगा जो है उसको खरीद रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? साजिद। साजिद जी, आप तिरंगा यहाँ पर खरीद रहे हैं, कितना उत्साह आपके मन में है और जो तिरंगा यात्रा है उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? मैडम देश के लिए जो खरीदे सबके लिए, और हर घर में तिरंगा होना चाहिए। तो ये जो देश के लिए प्रेम है मैडम, इसके लिए कर रहे हैं। यानी कि देश प्रेम के लिए हर घर में तिरंगा होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर तिरंगा यात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है, आप भी यहाँ पर तिरंगा खरीदने आए हैं। देश को लेकर कितना उत्साह आपके मन में, देश प्रेम की भावना कितनी है? बहुत है मैम, बहुत प्यार करते हैं अपने देश से, अपने देश के लोगों से प्यार करते हैं। अपना देश आगे बढ़े, सब वर्ल्ड में नाम हो अपने देश का। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोग उत्साह से भरे हुए हैं कि ये देश हमारा है। लोग जुड़े हैं, ऐसे अपनी जन्मभूमि से जुड़े हैं। देश के लिए हर कोई कुछ करना चाहता है मैडम। जो लोगों ने बलिदान दिया उसका अभिनंदन करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन पर दया करे, और यही विचार है मैम अपने और अपने देशवासियों के लिए। तो देखिए किस तरीके से देश की जो भावना है वो लोग इस तरह से जाहिर करें। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आतिफ नाम है। आतिफ, इस बार तिरंगा यात्रा निकल रही है, एक अलग उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। हर तरफ तिरंगे की जो एक छवि है वो देश में नजर आ रही है, उसको लेकर क्या कहना है? सबसे बड़ी बात तो ये है मैम कि हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हम हिंदुस्तानी हैं, और जो ये मुहिम चली है हर घर तिरंगा, ये बहुत ही खूबसूरत एक देश को पैगाम जाएगा, और दूसरे देशों को भी ये हमारी तरफ से पैगाम है कि हम बड़े फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। तो एक नया पैगाम इस बार जो तिरंगा यात्रा है उसको लेकर जा रहा है। जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, और जिससे कि मेरे साथ मेरी सहयोगी आंचल भी आई हुई है, उनसे भी हम बात करेंगे। आंचल, जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं, हमने पूरा कवर भी किया है, उसको लेकर हम लगातार बात भी कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे। अगर हम यहाँ पर बात करें तिरंगा यात्रा की, और जिस तरीके से इस बार पूरा जो देश है वो तिरंगे में लिप्त होता नजर आ रहा है, इसको लेकर कितनी लोगों में उत्साह और क्या कुछ इस पे कहना? हाँ पंकज, इस बार कुछ ज़्यादा ही अलग उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से तिरंगा यात्रा मनाई जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई है और सभी ने उस अपील को माना भी है। हालांकि विपक्ष की तरफ से उसका विरोध भी किया गया था, लेकिन अलग अलग नामों से विपक्ष की तरफ से भी तिरंगा यात्रा मनाई जा रही है। जैसे कि कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से गौरव यात्रा करके तिरंगा यात्रा मनाई जा रही है। तिरंगा को लेकर, देश की आज़ादी को लेकर हर एक पार्टी में, हर एक दल में, यहाँ तक कि आम लोगों में, बच्चों में, बूढ़ों में, हर किसी में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, अभी हमने बाजार में देखा कि किस तरह की चहल पहल थी, तो यहीं पर सड़क के किनारे भी तिरंगे को लहराया जा रहा है, जो एक अलग ही, अपने देश को एक अलग ही अंदाज इस बार देखने को मिल रहा है आज़ादी को लेकर। बिल्कुल आंचल, अगर हम बात तिरंगा यात्रा को लेकर करें, या ये भी है कि जो इस बार का जो लक्ष्य रखा गया है वो 20,000 करोड़ घरों में तिरंगे का जो लक्ष्य रखा गया है,
कितना कारगर साबित हो सकता है इस बार, क्योंकि 20,000 करोड़ का जो लक्ष्य है वो भी एक कोई छोटा लक्ष्य नहीं है, बड़ा लक्ष्य है। तो उसको लेकर कितना लोगों में बिल्कुल उत्साह है। हाँ पंकज, बिल्कुल सही कहा। हालांकि सरकार की तरफ से 20,000 करोड़ का लक्ष्य है, लेकिन अभी तक जो भी चीज़ें देखने को मिली है, जिस तरीके का उत्साह लोगों में देखने को मिला है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि लक्ष्य तो पूरा होगा ही होगा। हालांकि लक्ष्य पार भी हो सकता है, यानी कि 20,000 करोड़ से ऊपर ये लक्ष्य बिल्कुल ही जा सकता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से हम देख कर आए हैं और देख ही रहे हैं धीरे धीरे करके, यहाँ पर लोगों की भीड़ भी आप देख पा रही हैं कि किस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में कहना आसान है कि लक्ष्य पूरा होगा ही होगा। तो इस बार एक नया भव्य आयोजन हम देश में देखेंगे कि किस तरीके से जो आयोजन हो रहे हैं, जो यात्राएं निकल रही हैं, सोसाइटी हो या फिर स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसे हो, इस बार कोई भी ऐसा जगह नहीं बची है जहां पर तिरंगे के सम्मान में लोग सामने नहीं आए। हालांकि हर साल जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया जाता है भव्य तरीके से, हर बार आयोजन होता है, लेकिन लाल किले से लेकर स्कूल मदरसे हर एक जगह पर तिरंगे नजर आ रहे हैं। तो भारत की एक नई जो छवि है, एक नई जो पहचान उभर कर सामने आ रही है दुनिया में, वो वाकई ही एक बहुत ही गौरव वाली बातें हैं। तो जैसा कि अभी तक आपको हमारी सहयोगी पंकज ने भी दिखाया और यहाँ पर भी आपको देखने को मिला है कि किस तरीके से तिरंगे की लहर देखने को मिल रही है। वहीं पर यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि तिरंगा खरीद रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि तिरंगे को लेकर इस बार कैसा क्या उत्साह है। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? दीपिका जैन। दीपिका जैन जी, आप बताइए कि इस बार स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जा रहा है उसमें क्या अलग आपको देखने को मिल रहा है? इस बार हम स्वतंत्रता दिवस एक त्योहार के रूप में मना रहे हैं। ऐसा फीलिंग आ रहा है कि पहली बार ये एक बहुत बड़े उत्सव की तौर पर है। हर घर झंडा, हर घर एक तिरंगा, मोदी जी के द्वारा ये अभियान चलाया गया है। इससे हमें बहुत अंदर से फीलिंग्स आ रही हैं और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लाइक हम जब दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर जगह तिरंगा नज़र आ रहा है, वो देख के लग रहा है कि इस बार हम रियली में 75 ईयर ऑफ अपने इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं, जो हमें बहुत अंदर से फील महसूस हो रहा है। लाइक यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि इस बार आप बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित फील कर रही हैं? बहुत ज़्यादा उत्साहित है, बहुत ज़्यादा गौरवान्वित हो रहे हैं, बहुत यह अच्छा लग रहा है। तो चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो सर, हाय, क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष जी, आप बताइए कि इस बार जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं स्वतंत्रता दिवस को लेकर, तो इसे देखकर आप क्या मन में क्या भाव है? अगर मुझसे आप सच में पूछें तो इस बार सच में लग रहा है कि हम एक अपना स्वतंत्रता दिवस पूरे धूमधाम से मना रहे हैं। अभी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, तो दिल्ली से लेकर नोएडा तक अब मुझे लगा नहीं कि कहीं पर भी एक मिनट के लिए भी कहीं पर भी तिरंगा हमारी आंखों से ओझल हो रहा है। तो इस बार बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अगर ये कहते कहते भी मुझे जो है गूज़बम्स आ रहे हैं कि मतलब बहुत बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि शायद हमको आने वाले समय में भी इस तरह से इतनी धूमधाम से हमेशा अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए, स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। और यही मैं सभी को कहना चाहूँगा कि जितना भी हो सके, जितना हर्षोल्लास के साथ इस बार मना पाएँ, पूरा मनाइए। और ये जो 3-4 दिन की छुट्टियां भी मिली हैं, तो इसको भी पूरा जो है आप एंजॉय कीजिए और पूरा तन मन से जो है देश के लिए इस पर्व को पूरा उत्साह से मनाइए। तो देखा आपने, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि हर घर तिरंगा अभियान, यानी कि हर घर तिरंगा इस बार लहराएगा। 20,000 करोड़ का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से किया गया था। यहाँ पर लोगों से बात करके लग रहा है कि हाँ बिल्कुल लक्ष्य तो पूरा होगा ही होगा और लोगों में वो उत्साह भी नज़र आ रहा है। जैसा कि अभी हमने इनसे बात की और इन्होंने भी बताया कि अब दिल्ली से नोएडा तक जब ये आए तो इन्होंने ऐसी कोई भी जगह नहीं देखी जहां पर तिरंगा ना लहराया हो। अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से यहां पर तिरंगा लहरा रहे हैं। आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे कि हर जगह, हर घर में, हर गली पे, हर सड़क पे तिरंगा लहरा रहे हैं और बाइक पर भी लोग अपना तिरंगा लहरा कर चल रहे हैं। तो सर, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मैम। हम आज बड़ी खुशी है, मोदी जी ने, योगी जी ने ये आह्वान चलाया है, तो हम बहुत प्रसन्न हैं। तो आपने अपनी बाइक पर तिरंगा लगाया, क्या आपने अपने घर पर भी तिरंगा लगाया? ये लेकर जा रहा हूँ मैं। अच्छा, देखिए, लेकर जा रहा हूँ। घर पे लहराने के लिए 2 तिरंगे लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग और भी जुड़े जिनके हाथों में तिरंगा दिख रहा है। क्या नाम है आपका? करण। करण जी, आप बताइए कि इस बार क्या खास है? हर बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, लेकिन इस बार क्या खास है स्वतंत्रता दिवस में? इस बार ये कि कोई रोक टोक भी नहीं है ना, और अपना योगी सरकार है और मौज आ रही है खूब।
अच्छा, योगी सरकार है इसीलिए इस बार का स्वतंत्रता दिवस खास है। हमने लोगों से बात की, लोगों के बारे में जाना, लोगों से पूछा कि इस बार स्वतंत्रता दिवस किस तरीके से खास मनाया जा रहा है, कितनी खुशी है। तो लोगों ने सिर्फ यही कहा कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस बहुत ही खास है और लोगों में उसका उत्साह भी देखने को हमें मिला है। तो वहीं पर मेरी सहयोगी पंकज अभी हाल ही में बाजार में गई थी, वहाँ पर किस तरह की चहल पहल है ये भी इनसे जान लेते हैं। तो बताइए पंकज। देखिए आंचल, जिस तरीके से ये भारत का जो तिरंगा है, हमारी जो शान तिरंगा है, वो इस तरह से लहरा रहा है और हम सबका यही मानना है कि जैसे ये तिरंगा आज लहरा रहा है हमेशा ऐसा ही लहराए। और बात अगर मैं लोगों की करूं तो लोगों के मन में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर या यूपी में जो सीएम है योगी आदित्यनाथ को लेकर लोगों का साफ तौर पर ये भी कहना है कि ये जो भव्य आयोजन हो रहा है और इस बार जो हम 75 साल आज़ादी के मना रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो अपील लोगों से हुई है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों से उन्होंने बात की है उसका असर हमें इस बार देखने को मिल रहा है। मेरे हाथ में भी तिरंगा है और ऐसे ही जो हम बाज़ारों में निकले हैं तो लोगों की खरीदारी से लेकर उनके दिलों में एक आज़ादी का जो जज्बा है वो नज़र आया है। तो वाकई इस बार के 75 साल बेमिसाल रहने वाले हैं और देश की शान और आन कहीं ना कहीं हमारे तिरंगे में नजर आती है। और इसी तरीके से हमारे देश का तिरंगा, हमारे देश की आन बान शान ऐसे ही हमेशा लहराती रहेगी। तो हमारी आपसे यही अपील है कि आप भी तिरंगे यानी कि स्वतंत्रता दिवस को अपने घरों में बेहद ही खास तरीके से मनाएं और इस बात का खास ख्याल रखें, हर घर तिरंगा ज़रूर लहराना चाहिए इस बार। तो बिल्कुल इस बार हर घर तिरंगा, हर जगह तिरंगे की जो यात्रा है उसको सफलतापूर्वक बनाएं। तो हमारी तरफ से, न्यूज़ वॉच इंडिया की तरफ से, मेरे और आंचल की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपने देखा किस तरह से लोग आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर उत्साहित है, अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता दिवस को मना रही हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। न्यूज़ वॉच इंडिया की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।